हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव के गुणा। इससे पहले हमने दशमलव के जोड़, दशमलव के घटाव की वीडियो बना दी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते। देखिए, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है 2.0.2 गुणे 6। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन सिखाएंगे, जिसमें देखिए दशमलव अभी तो एक संख्या में लगा है इधर वाली में, फिर इधर वाली में भी दोनों में लगा होगा दशमलव। फिर आपको कितने भी अंक बाद दशमलव लगा हो, एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, दोनों साइड में कितने भी अंक हों, उन क्वेश्चनों को भी आप आसानी से गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको गुणा सिखाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि दशमलव कहाँ पे लगाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिंपल तरीके के गुणा होते हैं ना बिना दशमलव वाले, वो करते उसी प्रकार से आपको पहले गुणा करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप गुणा कीजिए, दशमलव को भूल जाइए, तो यहाँ पर उतार लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे 6। ठीक है, और यहाँ पर आप जीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, हम अब इससे गुणा कीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो 12 आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, गुणा करने के बाद 12 लिख लिए। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद है, अंक इधर से गिनने हैं आपको। यहाँ से एक अंक हो गया, एक अंक बाद है, तो आपको दशमलव एक अंक बाद यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर लग गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दशमलव बाद में लगा लेना है, कितने अंक बाद है इधर से आप अंक गिन लीजिए, अगर एक संख्या में इस प्रकार से हो। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिया है 0.3 गुणे 10। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दूसरा नियम बताते हैं हम आपको। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जो दशमलव दिए यहाँ पर आप एक लिख सकते हो सी के नीचे, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक, तो उतने ही जीरो बढ़ा सकते हो। अगर 2 अंक होते तो 2 जीरो बढ़ा लेते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए, जीरो से आप यहाँ पर जीरो काट सकते हो। अब 1 से गुणा 3 से आपको करना है, तो कितना आएगा, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से भी आंसर आ सकता है। अब देखिए, इसी क्वेश्चनों को उसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पर देखिए, केवल आपको संख्या उतार लेनी है, 3 गुणे 10। ठीक है, जीरो आप उतार सकते हो। अब 10 का गुणा करना है, 10 एकम 10, 10 दूनी 30। कितना आ गया गुणा करने पर, 30। अब कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है। ठीक है, एक ही अंक है दशमलव के बाद, तो ये आपको यहाँ पर लिख लेना है, एक अंक बाद। तो देखिए, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी आपका 3 ही है यहाँ पर, और इस प्रकार से लिखा है तो अभी 3 ही है। तो देखिए, आंसर दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो उस प्रकार से आप कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो। अब देखते हैं दशमलव दोनों साइड लगा हुआ। तो देखिए, इसमें दशमलव इधर भी लगा है, गुणे के इधर भी लगा है। ठीक है, दोनों संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है। तो देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको हल करना है। पहले आप केवल संख्या उतार लीजिए, दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, तो संख्या हम उतार लेते हैं, कितना दिया हुआ है वो आपको उतार लेना है। देखिए, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दशमलव को भूल जाइए, तो आप यहाँ पर 3 ही है, तो 3 भी उतार सकते हैं, क्योंकि 0 3 बचेगा, तो 0 3 का मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या बच जाएगी, तो मतलब ही क्या है, 3 ही, तो आप वही उतार सकते हो। ठीक है, अब देखिए, इसका गुणा कर लीजिए आप। 3 एकम 5, 15, 15 की 5, हासिला 1, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो कितना आ गया, 75। गुणा करने के बाद 75। अब देखिए, आपको क्या करना है, गुणा करने के बाद 75 आ गया है। अब आपको दशमलव देखना है दोनों में। पहले आप देख लीजिए, इधर इधर वाली संख्या में कितने अंक बाद है, एक अंक बाद, एक एक इधर से गिनना है, तो एक अंक हो गया, फिर दशमलव है। अब इसमें क्या है, एक अंक बाद ही इसमें, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो दशमलव कितने अंक बाद हो गया, 2 अंक बाद। तो 2 अंक बाद यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.75। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। यानी आपको दशमलव के अंक गिनने हैं, दशमलव के बाद कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, वही आपको गुणा करने बाद जो आंसर आए उसी में आपको दशमलव लगाना है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर देखिए संख्या अगल है थोड़ी, तो इसमें क्या करना है, उसी प्रकार से आपको संख्या उतार लेनी है। पहले क्या दिया हुआ है, 0 1 गुणे 5 1 7। ठीक है, अब इधर का गुणा इधर में कर सकते हैं, इनका कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, एक का गुणा ही तो करना है, देख सकते हो। तो आंसर आपका आ जाएगा 5 1 7। ये आपका आंसर आ जाएगा गुणा करने के बाद। ठीक है, तो अब आपको दशमलव देखना है, कितने अंक बाद है, एक अंक बाद इधर है और एक अंक बाद इधर है, यानी दोनों को जोड़ोगे तो कितने बाद हो जाएगा,
एक उधर वाला एक उधर वाला, तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1 अंक 2 अंक, इधर से ही अंक गिनने हैं आपको, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन ले लिया है जिसमें देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, इधर भी 2 अंक बाद है। ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, नियम आपका वही रहेगा, पहले आप दशमलव को छोड़ दीजिए और संख्या उतार लीजिए। इधर से उतारते हैं 1, फिर दिया हुआ 0, फिर दिया हुआ 7, फिर गुणे आलंक देखिए 0, फिर इसको हटा देते हैं तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, यानी 0 0 2 बचेगा। तो देखिए यानी फिर भी आपका 2 ही है। ठीक है, आगे लगा हुआ है 0 इधर, तो फिर भी आपका क्या है, ये 2 ही, तो आप 2 को उतार लीजिए। ठीक है, अब इससे गुणा कीजिए, गुणा आपको इधर इन वाली संख्याओं से करना है। तो देखिए 2 से करना है, तो यानी 2 से और 7 से करोगे तो कितना आएगा, 14, तो आपको 14 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फिर 2 से 1 से करोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2। ठीक है, ये आपकी संख्या आएगी। अब आपको दशमलव किस प्रकार से लगाना है, अंक गिन लीजिए, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक बाद दशमलव है, इधर वाली में 2 अंक 2 लिख लिए, 2 अंक, फिर इधर से गिनिए 1 अंक 2 अंक, फिर दशमलव 2 अंक बाद 2 अंक इधर से, तो टोटल अंक कितने हो गए, 4 अंक बाद आपको दशमलव लगाना। तो देखिए इधर से आप अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, फिर भी नहीं हो रहे 4, तो 4 करने के लिए आपको इधर में 0 लगानी पड़ेगी, इधर नहीं लगाना है, इधर में लगाना है। ठीक है, 0 लगाने के बाद आपको दशमलव लगाना है, तो ये आपका आंसर हो गया ऐसे। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है, 0.0214, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन आपका उसी प्रकार से गुणा किए जाएंगे और आपको दशमलव आपको बाद में अंक गिन के आपको दशमलव लगा देना है। तो उम्मीद करते हैं आप दशमलव के गुणा सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।